हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे एलएलआरएम मेरठ। ठीक है, जो एलएलआरएम मेरठ यूपी का एक कॉलेज है। ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे, इसमें तो कोई डाउट की बात है ही नहीं। तो एलएलआरएम मेरठ एमबीबीएस स्टेट कोटा कट ऑफ एंड क्लोजिंग रैंक नीट 2024। ठीक है, देखो मैंने यहाँ इस बार इस वजह से स्टेट कोटा मेंशन भी कर दिया है, क्योंकि मेंशन नहीं करता हूँ तो मुझे डाउट लगने लगता है कि ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं और आप ये सोचें ऑल इंडिया कोटा का डाटा तो नहीं बता रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सोचा मेंशन ही कर देता हूँ। तो इसमें हम 2024 का राउंड 1 का क्लोजिंग रैंक देखेंगे एलएलआरएम मेरठ का, वो भी स्टेट कोटा जो 85% होता है। यूपी नीट जो वेबसाइट होती है उसके थ्रू इसकी काउंसलिंग होती है। ठीक है, तो ये कैटेगरी है, आपको कैटेगरी के बारे में सब पता होगा। ओपी से ओपन कोटा है, पीएस से फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी, और एफएफ से फ्रीडम फाइटर, और ईएक्स से एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, और एनसी से एनसीसी कैटेगरी। ठीक है, जो एनसीसी कोटा होता है। ठीक है, और बाकी अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एससी और एसटी। ठीक है, तो राउंड 1 की ये क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक है। इसके अलावा यहाँ पे राउंड 2 आएगा जब डाटा मिलेगा अभी। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको राउंड 2 का भी डाटा मिल जाएगा। अभी राउंड 1 की हम बात करते हैं कि नीट 2024 में राउंड 1 में क्या क्लोजिंग रैंक गई थी, क्या क्लोजिंग कट ऑफ था एलएलआरएम मेरठ कॉलेज का स्टेट कोटा 85% के लिए जो होता है। ठीक है, तो अनरिजर्व ओपन कोटा की हम बात करें तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक थी राउंड 1 में 2024 में वो थी 8415। तो इस बार नीट 2025 में क्या एक्सपेक्टेड रह सकती है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले इन सभी कैटेगरियों को एक बार देख लें। ओबीसी ओपन कोटा का जो क्लोजिंग रैंक था वो था 10,631, और ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा का जो राउंड 1 का क्लोजिंग रैंक था वो था 11,209, और एससी ओपन कोटा का जो क्लोजिंग रैंक था वो था 83,957, और एसटी ओपन कोटा का जो क्लोजिंग रैंक था वो था 2,84,510। ठीक है, तो अब इन पांचों कैटेगरी का हम एक्सपेक्टेड देख लेते हैं 2025 के लिए कि क्या रह सकता है। तो अनरिजर्व ओपन का रह सकता है 8,400 से लेके 8,500 तक आराम से, और ओबीसी ओपन का रह सकता है 10,600 से लेके 10,700 या 800 तक। ठीक है, 10,800 तक मान के चलिए। और ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा कैंडिडेट के लिए रह सकता है 11,200 से लेके 11,400 तक रैंक एक्सटेंड कर सकती है राउंड 1 में। ठीक है, एलएलआरएम मेरठ कॉलेज के लिए। इसके बाद एससी ओपन कोटा वाले कैंडिडेट के लिए जो रैंक एक्सटेंड कर सकती है वो है 84,000 से लेके 90,000 के बीच में एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, इसके बाद एसटी ओपन कोटा कैंडिडेट के लिए हम बात करें तो 2,84,000 थी, तो ये आराम से 2,85,000 से लेके 3 लाख तक रैंक एक्सटेंड कर सकती है राउंड 1 में यूपी नीट के। ठीक है, 2025 वाले। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी की। ठीक है, क्योंकि क्या है कि स्पेशल कैटेगरी पे सभी लोग वीडियो नहीं बनाते हैं, क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। तो लोग सोचते हैं कि यार इन पे तो वैसे भी व्यू कमाने हैं तो रहने देते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग यार व्यू के लिए ही वीडियो बनाते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं जो सच में हेल्प करना चाहते हैं, और बाकी सभी तो अर्निंग के लिए ही बनाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इस बार सारे कॉलेज का, यूपी के सारे कॉलेज का स्पेशल कैटेगरी पे भी वीडियो बनाया है। ठीक है, उसका भी डाटा मैंने हर राउंड का लिखा है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अनरिजर्व पीएच कैंडिडेट कोटा के लिए। ठीक है, तो इसमें जो राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक थी वो थी 8,24,831। ठीक है, तो इस बार ये क्या एक्सपेक्टेड रह सकती है, तो ये आराम से एक्सपेक्टेड जा सकती है 8,30,000 से लेके 8,50,000, या मेरी मान लीजिए तो आराम से 9 लाख तक भी एक्सटेंड कर सकती है। देखो स्पेशल कैटेगरी में हम कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि थोड़ी सी एक्सटेंड करेगी, क्योंकि इसमें यार नंबर ऑफ़ स्टूडेंट काफ़ी कम होते हैं, तो रैंक कई बार बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर जाती है, कट ऑफ काफ़ी डाउन चली जाती है। ठीक है, तो ये आराम से मान के चलिए आप 8,30,000 से लेके और 9 लाख तक भी एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, अगर आपकी 9 लाख रैंक है तब भी आपको ट्राई करना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा भी है तब भी करना चाहिए ट्राई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत करें, ट्राई तो करना चाहिए एक बार। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी पीएच कैंडिडेट के लिए। तो ओबीसी पीएच कैंडिडेट के लिए हम बात करें तो इसमें जो लास्ट ईयर 2024 में राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक थी वो थी 2,08,600। ठीक है, तो इस बार क्या एक्सपेक्टेड रैंक रह सकती है, तो ये आराम से रह सकती है 2,10,000 से लेकर 2,20,000 तक रैंक एक्सटेंड कर सकती है ओबीसी पीएच कैंडिडेट कोटा वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस पीएच कोटा कैंडिडेट के लिए। तो इसमें लास्ट ईयर जो राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक थी 2024 में यूपी नीट की के थ्रू जो होता है काउंसलिंग, वो थी 9,19,550। ठीक है, तो इस बार ये कितनी एक्सटेंड कर सकती है, तो ये आराम से 9,20,000 से लेके 10 लाख तक, या 10 लाख से ज़्यादा भी एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, अपर लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ मिनिमम लिमिट बता दिया है मैंने कि 9,20,000 से लेके ठीक है आराम से 10 लाख तक जा सकती है, या इससे ज़्यादा भी जा सकती है। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, या एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक आप कह लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एससीपीएच की। तो एससीपीएच कोटा वाले कैंडिडेट के लिए जो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक थी वो थी 8,43,000 8 लाख, अरे यार भाई 8,33,000
400, ठीक है। तो इस बार ये कितनी एक्सपेक्टेड रह सकती है राउंड 1 के लिए नीट 2025 में? तो ये आराम से रह सकती है 8,40,000 से लेके 9,50,000 तक, ठीक है। या 9 लाख, कम से कम 9 लाख भी मान लीजिए, तो 8,40,000 से लेके 9 लाख तक तो आराम से एक्सटेंड कर ही सकती है, ठीक है। अब STPH कैंडिडेट की हम बात करें तो इसमें कोई डाटा इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। देखो आपको एक चीज़ बता दूं, मैं आप हमेशा कट ऑफ में जो क्लोजिंग रैंक बताता हूं हमेशा ऑल इंडिया रैंक ही बताता हूं, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत से लोग मार्क्स बताते हैं, लेकिन यार मार्क्स मोर एक्यूरेट नहीं होते, क्योंकि एक मार्क्स पे कई मान लीजिए एक फिक्स नंबर है 615, तो उस पर कई रैंक होती हैं, ठीक है। लेकिन जो एक रैंक होती है वो पर्टिकुलर एक ही इंसान की होती है, दो इंसान की एक रैंक नहीं हो सकती है, ठीक है, ठीक है। तो इसी वजह से जो कॉलेज अलॉट होते हैं वो रैंक के अकॉर्डिंग ही होते हैं, ठीक है। इसी वजह से मैं हमेशा लिखता हूँ क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। इसका मतलब कि इसके इस रैंक के बाद जैसे 415 इस रैंक के बाद 416 वाले स्टूडेंट को ये इस कैटेगरी के थ्रू कॉलेज नहीं मिला, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इसी वजह से हमेशा मैं बात करता हूँ रैंक की, क्योंकि रैंक जो होती है वो मोर एक्यूरेट होती है काउंसलिंग में, ठीक है। देखो अभी आप लोगों ने काउंसलिंग कभी करवाई नहीं है, ठीक है, या की होगी तो आपको पता होगा, ठीक है, कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑल इंडिया रैंक का, ठीक है। उसी से आपको कॉलेज अलॉट होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर कोटा की। तो अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर कोटा में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक थी, देखो कितनी है, 80,653, ठीक है। तो ये क्या एक्सपेक्टेड रह सकती है 2025 में राउंड 1 के लिए, कितना एक्सटेंड कर सकती है? तो ये आराम से एक्सटेंड कर सकती है 81,000 तक आराम से, या 81 से 82,000 तक एक्सटेंड कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए कि 81,000 से लेके 85,000 तक एक्सटेंड कर सकती है, यानी कि 85,000 तक एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। अब फ्रीडम फाइटर कोटा में अदर कैटेगरी में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था, इस वजह से मैंने किसी को भी मेंशन नहीं किया है। तो फिर इसके बाद हम देखा अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन, ठीक है। जैसे कि अगर किसी के फादर एक्स सर्विसमैन यानी कि वो रिटायर्ड हो चुके हैं अब, ठीक है, इसका मतलब वो पहले सर्विस में थे, अब वो एक्स सर्विसमैन उनको कोटा मिला होगा, ठीक है। तो ये उन स्टूडेंट के लिए बात कर रहे हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ही इसमें अलॉटमेंट हुआ था LLRM मेरठ में। तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 9,022, ठीक है। तो ये कितनी एक्सटेंड कर सकती है भाई? तो ये आराम से अगर माने कम से कम तो 9,100 से लेकर 9,200 तक एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है, 2025 के लिए यूपी नीट राउंड 1, ठीक है। इसके बाद हम बात करें अनरिजर्व कोटा में, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में और एनसीसी कोटा में, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी और एनसीसी कोटा वाले स्टूडेंट के लिए हम बात करें तो जो राउंड 1 की 2024 में क्लोजिंग रैंक थी वो थी 63,801, ठीक है। तो अब ये 2025 में यूपी नीट राउंड 1 के लिए क्या एक्सपेक्टेड रह सकती है? तो ये आराम से रह सकती है 64,000 से लेके, ठीक है, या 70,000 मान लीजिए, या कम से कम अगर मानना है आपको तो 64,000 से लेके 66,000 तक रैंक एक्सटेंड कर सकती है यूपी नीट राउंड 1 में 2025 के लिए, ठीक है। तो गाइज इस प्रकार से हमने आपको मेन कैटेगरी भी बता दी जो ओपन कोटा की होती हैं, जिसमें कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, और राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक बता दी 2025 की। इसके साथ साथ क्या एक्सपेक्टेड रैंक रह सकती है 2025 के लिए, अभी 24 की हमने बता दी, और 2025 के लिए क्या एक्सपेक्टेड रह सकती है वो भी हमने आपको बता दिया। इसके साथ साथ देखो स्पेशल कैटेगरी के बारे में ज़्यादा लोग डाटा शेयर नहीं करते, तो हमने वो भी आपके साथ शेयर कर दिया है, ये है डाटा। इसके साथ साथ इसका एक्सपेक्टेड रैंक क्या रह सकता है क्लोजिंग रैंक 2025 के लिए यूपी नीट राउंड 1 के लिए, वो भी हमने आपको सजेशन एक तरीके का आइडिया दे दिया है, ठीक है। तो गाइज अगर आपको इससे हेल्प होती है वीडियो से तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हों, अगर आपकी चैनल से हेल्प होती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, और क्योंकि हम काउंसलिंग में जितनी हेल्प हो सकेगी पूरी हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है। कट ऑफ रिलेटेड डाटा तो आपका नीट एग्जाम से पहले ही सारे कॉलेज का मिल ही जाएगा। यूपी नीट देखो, यूपी वाले बच्चे तो बेफिक्र रहे, उन्हें हर कॉलेज का हर राउंड का सारा डाटा मिलेगा, वो भी मेन कैटेगरी और स्पेशल कैटेगरी सभी कैटेगरी का, तो आप बेफिक्र हो जाइए। और बात करें इसकी पीडीएफ की, तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यानी कि फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी है। और थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन ऑन करके रखना। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।